आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी किसी नेता की नहीं है, कहानी सत्ता की है। कहानी उस कुर्सी की है जिस पर बैठा हर व्यक्ति ये जानता है कि राजनीति में फैसले भावनाओं से नहीं, समीकरणों से किए जाते हैं। और यही वजह है कि कई बार देश की सड़कों पर लाखों लोग उतर जाते हैं, सोशल मीडिया पर करोड़ों पोस्ट लिख जाते हैं, टीवी स्टूडियो में बहस होती है, लेकिन सत्ता की तरफ से एक शब्द भी नहीं बदलता। बाहर से देखने वालों को लगता है कि सरकार सुन क्यों नहीं रही, लेकिन सत्ता के गलियारों में सवाल कुछ और ही होता है। वहां पूछा जाता है, अगर आज हम झुक गए तो कल इसकी कीमत क्या होगी। पिछले कुछ समय में दिल्ली में ऐसा ही कुछ दृश्य देखा जा रहा है। हजारों छात्र जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी लंबी भूख हड़ताल की है। सोशल मीडिया पर रिजाइन धर्मेंद्र प्रधान की बातें हो रही है, ट्रेंड कर रहा है। ऐसे लगने लगा है कि अब शायद सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी, लेकिन दिन बीतते गए, प्रदर्शन जारी रहा और केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं आया कि शिक्षा मंत्री को हटाने पर कोई विचार कर रहे हैं। यहीं से एक सवाल पूरे देश में गूंजने लगा, आखिर बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान को हटाती क्यों नहीं है? क्या इतना महत्वपूर्ण है, या फिर मामला सिर्फ एक मंत्री का नहीं है, उससे कई ज्यादा बड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण बंसाली और आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। आज हम किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेंगे और ना ही किसी के खिलाफ फैसला सुनाएंगे। आज कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि राजनीति के उस गणित को समझा जाए जो कैमरों के सामने दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोकतंत्र में जो दिखता है वो पूरी कहानी नहीं होती। असली कहानी अक्सर बंद कमरों में लिखी जाती है, जहां न कैमरे होते हैं न नारे होते हैं, सिर्फ रणनीतियां होती है। अगर राजनीति को शतरंज मान लें तो हर मोहरा एक जैसा नहीं होता। कुछ मोहरे इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो दिखाई देते हैं, और कुछ इसलिए क्योंकि पूरी बाजी उनके आसपास ही खड़ी होती है। कई बार राजा अपने सबसे ताकतवर वजीर को इसलिए नहीं बचाता क्योंकि वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, बल्कि इसलिए कि उसके बिना पूरी रणनीति बिखर सकती है। भारतीय राजनीति में भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी अहमियत उनके मंत्रालय से कहीं ज्यादा है। धर्मेंद्र प्रधान उन्हीं नेताओं में से एक है। देश उन्हें शिक्षा मंत्री के रूप में जानता है, लेकिन बीजेपी उन्हें सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं मानती। पिछले एक दशक में बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से उड़ीसा जैसे राज्यों में चुनावी रणनीति बनाने में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। पार्टी के भीतर कई नेता मानते हैं कि उड़ीसा में बीजू जनता दल के लंबे शासन को खत्म करने की रणनीति तैयार करने वालों में धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका बहुत अहम है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। अब जरा सोचिए, जब कोई नेता सिर्फ एक मंत्रालय नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का पूरा मास्टर हो, तब क्या पार्टी उसे इतनी आसानी से हटा सकती है? शायद नहीं, क्योंकि ऐसे फैसले सिर्फ वर्तमान को नहीं, आने वाले चुनावों को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दूसरी वजह शायद उससे भी बड़ी है। ये वजह धर्मेंद्र प्रधान का सवाल नहीं है, बल्कि बीजेपी को पिछले 10 वर्षों की राजनीतिक कार्यशैली का सवाल है। सवाल 2015 में ललित मोदी विवाद के दौरान एक बयान खूब चर्चा में आया था कि तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये एनडीए सरकार है, यूपीए सरकार नहीं, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। इस वाक्य में पूरी राजनीति छुपी हुई थी। संदेश साफ था, आरोप लग सकते हैं, जांच हो सकती है, लेकिन सिर्फ विपक्ष की मांग पर मंत्री नहीं हट सकता। पिछले एक दशक में बीजेपी बड़े स्तर पर इसी नीति पे चलती आई है। अगर आज वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लेती है तो वो इस्तीफा नहीं होगा, वो उस नीति से पीछे हटना होगा जिसे पार्टी वर्षों से बचाती आई है। और राजनीति में एक बार मिसाल बन जाए तो वो भविष्य में हर विवाद में दोहराई जाती है। तीसरी वजह और भी दिलचस्प है। नीट का ये जो विवाद है वो सिर्फ एक परीक्षा का विवाद नहीं माना जा रहा, ये सीधे सीधे दो बड़े सरकारी ढांचों से जुड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए। पिछले कुछ सालों में जब भी किसी परीक्षा में गड़बड़ी या पेपर लीक के आरोप लगे, सरकार ने जांच कराई, एजेंसियां लाई, कुछ परीक्षाएं रद्द भी की और सुधारों का वादा भी किया। लेकिन एक बात हमेशा समान रही, सरकार ने सभी सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा कि इसके लिए शिक्षा मंत्री व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। अगर आज धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाता है तो संदेश सिर्फ इतना नहीं जाएगा कि परीक्षा प्रणाली में कमी थी, संदेश ये जाएगा कि सरकार खुद मान रही है कि राजनीतिक नेतृत्व विफल रहा है। और शायद यही वो संदेश है
जिससे सरकार बनाना और बचना चाहती है। इसलिए ऐसा लगता है कि सरकार व्यवस्था और राजनीतिक नेतृत्व को अलग अलग खानों में रखकर देख रही है। व्यवस्था में बदलाव हो सकता है लेकिन नेतृत्व वही रहेगा। अब चौथी वजह पर आइए। भारतीय राजनीति में प्रदर्शन जितने महत्वपूर्ण हैं, सामाजिक समीकरण उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के प्रमुख ओबीसी नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी पहचान सिर्फ उड़ीसा तक सीमित नहीं है। बिहार सहित पूर्वी भारत के कई हिस्सों में उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम किया है। बीजेपी लंबे समय से पूर्वी भारत में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में अगर पार्टी अपने एक प्रमुख ओबीसी चेहरे को विपक्ष में के दबाव में हटा देती है तो उसका असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। उसका संदेश उन राज्यों और उन सामाजिक समूहों तक भी जाएगा जहां बीजेपी आने वाले सालों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। राजनीति में प्रतिनिधित्व केवल कैबिनेट की सीटों का मामला नहीं होता, ये चुनावी संदेश भी होता है और शायद बीजेपी इस संदेश का कमजोर करना नहीं चाहती। अब आते हैं पांचवी और सबसे ज्यादा जरूरी वजह पर। सरकार किसी भी कीमत पर यह संदेश नहीं देना चाहती है कि सड़क तय करेगी कि कैबिनेट में कौन रहेगा और कौन नहीं। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन हर सरकार ये भी नहीं चाहती है कि अंतिम निर्णय उसी का दिखाई दे। अगर लगातार प्रदर्शनों के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाता है तो भविष्य में हर बड़े आंदोलन के साथ यही वाली उम्मीद जुड़ जाएगी, चाहे मामला भर्ती परीक्षाओं का हो, बेरोजगारी का हो, किसी राज्य की कानून व्यवस्था का हो या किसी और विभाग का हो। हर आंदोलन सरकार से इस्तीफे की मांग करेगा। राजनीतिक दृष्टि से ये किसी भी सरकार के लिए कठिन स्थिति हो सकती है, लेकिन बीजेपी इसीलिए शायद ये संदेश देना चाहती है कि ये विरोध अपनी जगह है, लेकिन कैबिनेट के फैसले सरकार करेगी, कोई प्रदर्शन नहीं करेगा। क्या इसका मतलब है धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरह से सुरक्षित है? राजनीति में ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। भारतीय राजनीति में बार बार दिखाया जाता है कि परिस्थितियां बदलती है तो फैसले भी बदलते हैं। अगर किसी जांच में सीधे राजनीतिक जिम्मेदारी तय होती है, अगर चुनावी नुकसान बहुत बड़ा दिखाई देता है, अगर जनता का विश्वास इस हद तक टूटता है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए, तो राजनीतिक दल अपने सबसे पुराने फैसले भी बदल सकते हैं। राजनीति में स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन कुछ नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ स्थायी हित होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। धर्मेंद्र प्रधान को बनाए रखने के कारण उन्हें हटाने के कारणों से कई ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। पार्टी के लिए ये सिर्फ शिक्षा मंत्री का सवाल नहीं है, ये एक भरोसेमंद चुनावी रणनीतिकार का सवाल है, ये पिछले 10 वर्षों से अपनाई गई राजनीतिक कार्यशैली का सवाल है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता का सवाल है, ये ओबीसी और पूर्वी भारत के सामाजिक राजनीतिक समीकरणों का सवाल है, और सबसे बढ़कर ये उस राजनीतिक संदेश का सवाल है कि सरकार अपने फैसले का विरोध प्रदर्शनों के दबाव में वो फैसले नहीं लेती। लेकिन इस पूरी बहस में एक बात भूलनी नहीं चाहिए, राजनीति अपनी जगह है और रणनीति अपनी जगह है। सत्ता अपने हिसाब से फैसले ले सकती है, विपक्ष अपने हिसाब से सवाल उठा सकता है, लेकिन इन सब के बीच लाखों छात्र हैं जिनकी पूरी जिंदगी इन परीक्षाओं पर टिकी होती है। उनके लिए हर बहस किसी मंत्री या किसी पार्टी की नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक सवाल है, क्या अगली बार परीक्षा निष्पक्ष होगी? क्या मेहनत करने वाले छात्रों को उसका हक मिलेगा? क्या परीक्षा प्रणाली पर भरोसा लौटेगा? क्योंकि अंत में किसी भी सरकार की सबसे बड़ी ताकत उसके मंत्री नहीं होते, जनता का विश्वास होता है। और अगर यही विश्वास धीरे धीरे टूटने लगे तो सबसे मजबूत राजनीतिक रणनीति भी उसे हमेशा के लिए बचा सकती है। शायद आने वाले समय में असली परीक्षा किसी मंत्री की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की होगी जिस पर करोड़ों युवाओं का भविष्य टिका है। और राजनीति में अंततः वही जीतता है जो सिर्फ चुनाव नहीं, भरोसा भी जीत सके। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर